भगवान का जो नाम जप होता है ना, वो हर साधना की नींव होता है। जो साधक के साधन में दृढ़ता आती है, वो भगवान के नाम जपने से ही आती है। अब देखो, एक पौराणिक कथा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना, जिसमें खुद भगवान के ही द्वारा भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हो रहा है। तो एक बार महान भागवत प्यारे श्री देवर्षि नारद जी भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपके दिव्य नाम की शक्ति देखनी है। मैंने सुनी तो बहुत है, लेकिन एक बार अनुभव करनी है, देखनी है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि देवर्षि नारद जी जो हैं उनको भगवान के नाम की शक्ति पता नहीं है। पता सब कुछ है, भगवत स्वरूप ही हैं वो भी, लेकिन भगवान लीला प्रसंग ऐसा रचते हैं कि उससे मनुष्यों को कुछ सीखने को मिले, कुछ ज्ञान मिले, उन प्रसंगों से कुछ हम जैसे मृत्यु लोक में रहने वाले मानवों को पता चले, जिससे हम समझ पाएँ कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो देवर्षि नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपके नाम की दिव्य शक्ति का अनुभव करना है, तो बताइए आपके नाम में कितनी शक्ति है। तो भगवान कुछ बताते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, जाओ, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ पर ज़मीन पर एक कीड़ा चल रहा है, उसके कान में जा कर के एक बार मेरे नाम का उच्चारण कर दो। तो नारद जी कुछ समझ नहीं पाए उस समय। उन्होंने सोचा भगवान की जैसी आज्ञा, भाई वैसा करते हैं। तो देवर्षि नारद जी मृत्युलोक में आते हैं भगवान के पास से चल करके, और जिस कीड़े के बारे में भगवान ने बात कही थी, उस कीड़े के नाम में, उस कीड़े के कान में भगवान का दिव्य नाम उच्चारण कर देते हैं, नारायण। तो ऐसा करते ही क्या होता है कि वो कीड़ा मर जाता है। मर जाता है। अब नारद जी घबरा जाते हैं। नारद जी सोचते हैं कि मैंने प्रभु से कहा था नाम की शक्ति देखनी है, ये तो नाम उच्चारण करते ही मर गया। अब नारद जी दोबारा भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान को सारा वृत्तांत बताते हैं कि प्रभु, ऐसे ऐसे हुआ कि जब मैंने उस कीड़े को आपका नाम सुनाया तो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान मुस्कुरा देते हैं। फिर भगवान दोबारा कहते हैं कि नारद, अब दोबारा एक काम करो, एक वहाँ पर मृत्यु लोक में दोबारा जाओ, वहाँ पर एक उस फूल पर तितली बैठी है, उसके कान में जा कर के भी मेरे दिव्य नाम का उच्चारण कर दो। नारद जी सोचते हैं ये हो क्या रहा है। तो वो भगवान की आज्ञा कैसे मना कर सकते हैं। वापसी दोबारा जाते हैं, मृत्युलोक में आते हैं। जिस तितली के बारे में भगवान ने कहा था, उस तितली के कान में भी भगवान का दिव्य नाम उच्चारण कर देते हैं, नारायण। अब ऐसा करते ही क्या होता है, उस तितली की भी मृत्यु हो जाती है। अब नारद जी फिर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, जिसके कान में मैं नाम लूँ उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो नारद जी फिर भगवान के पास जाते हैं, इस बार थोड़े घबराए हुए कि प्रभु, उसकी भी मृत्यु हो गई। भगवान फिर मुस्कुरा देते हैं तीसरी बार, और फिर से आज्ञा करते हैं कि नारद, अब एक काम करो, गहरे समुद्र में वहाँ पर एक मछली है, उसके कान में जा कर के भी मेरे दिव्य नाम का उच्चारण कर दो। नारद जी समझ गए कि भगवान कुछ ना कुछ लीला रच रहे हैं, कुछ गहरा रहस्य है इसमें, जो कि बाद में पता चलेगा। तो जैसे जैसे भगवान कहते वैसे नारद जी करते रहते। वो दोबारा मृत्यु लोक पर आते हैं तीसरी बार। तो जिस मछली के बारे में भगवान ने कही, उस मछली के कान में भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, नारायण। उस मछली की भी मृत्यु हो जाती है तीसरी बार। नारद जी फिर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो भगवान फिर मुस्कुरा करके कहते हैं कि अब चौथी बार एक बार और जाओ, वहाँ पर एक गाय है जिसका अभी जन्म हुआ है, बछड़ा है, उसके कान में जा कर के भी मेरे नाम का उच्चारण कर दो। नारद जी घबरा जाते हैं, प्रभु अब तीन बार ऐसा हो चुका, फिर चौथी बार होगा, अब तो गौ माता की मृत्यु हो जाएगी। मैं नाम जैसे ही लूँगा, जिसके कान में नाम ले रहा हूँ उसकी मौत हो जा रही है। भगवान कहते हैं जाओ जाओ, आप जाओ। तो नारद जी फिर आते हैं मृत्यु लोक में। तो जिस गाय के बारे में भगवान ने बताया था, उस गाय के कान में भगवान का नाम लेते हैं, नारायण। उस गाय की भी जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो नारद जी फिर भगवान के पास जाते हैं कि सारी चीज़ बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भगवान कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करते जाइए। अब पांचवी बार क्या हुआ, काशी नरेश के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो उसी समय तो भगवान ने नारद जी को आज्ञा करी कि आप मृत्यु लोक में काशी नगरी में जाइए, वहाँ के राजा के यहाँ पर पुत्र हुआ है, उसके कान में जा कर के मेरे दिव्य नाम का उच्चारण कर दीजिए। इस बार नारद जी ने मना कर दिया साफ कि भगवान मैं नहीं जाऊँगा, चार बार हो चुका, चार जीवों की मृत्यु तो हो चुकी है।
नाम की शक्ति तो देखी जाएगी, जो होगा इनका पाप और मेरे सिर लगेगा। भगवान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वे चारों तर गए हैं, उनका उद्धार हो गया है, उनकी पाप कोई मृत्यु का नहीं है। तो भगवान कहते हैं भी जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही आप करो। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे पता है क्या होगा, वहाँ जा कर के मैं उनके बच्चे के कान में आपका नाम लूँगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी और सब जगह मेरी लोग बुराई करेंगे कि देखो देवर्षि आए थे हमारे बच्चे को मार के चले गए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आप जाइए। तो अब वहाँ तो नारद जी को सब काशी नरेश हैं वो सब जानते ही थे। तो नारद जी मृत्युलोक में जाते हैं, काशी नगरी में जाते हैं। काशी नरेश के यहाँ पे जा कर के नारद जी रुक जाते हैं। तो उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार होता है, उनके चरण धोते हैं काशी नरेश जो थे, और सब उनको आपस में मिलजुल करके सब उनको बैठाते हैं। तो नारद जी उनसे कहते हैं कि आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो काशी नरेश बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, नारद जी आए हैं, नारद जी जैसे महान भागवत संत महापुरुष जो हैं वो हमारे पुत्र से मिलना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ जी आप बिल्कुल मिलो, उनको अच्छा सा आशीर्वाद दो, कृपा करो अपनी। तो नारद जी मन में सोचते हैं कि कृपा तो क्या ही करूं, जो होएगा सो होएगा, देखा जाएगा। तो जैसे ही नारद जी काशी नरेश के पुत्र से मिलते हैं और उसके कान में भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं नारायण, उस बालक का भी जन्म ही हुआ है और जन्म हुआ बालक बोलता नहीं है, लेकिन वो बालक बोल पड़ा देवर्षि जय जय श्रीमन नारायण। तो नारद जी चकित हो उठते हैं कि तुम बोल कैसे रहे हो और वो भी भगवान का नाम कैसे बोल रहे हो। तो वो बालक फिर सारा वृत्तांत सुनाता है कि हे महाराज, मैं वही कीड़ा हूँ जिसके कान में आपने सबसे पहली बार भगवान का नाम उच्चारण किया था। उसके बाद उस एक ही नाम के प्रताप से, जबकि मैंने वो नाम जपा नहीं केवल कान से सुना, उस नाम के प्रताप से मुझे उस प्रकार की सभी योनियों से मुक्ति मिल गई और मैं तितली बन गया। आपने फिर मेरे कान में वो नाम उच्चारण कर दिया तो फिर मुझे उन प्रकार की सभी योनियों से मुक्ति मिल गई, मैं जलचर बन गया यानी कि मछली, और उसमें भी आपने नाम उच्चारण कर दिया, मेरी मृत्यु हो गई यानी कि मैं उस योनियों से मुक्त हो गया। फिर मैं गौ योनि में आया, वहाँ पर भी आपने नाम उच्चारण करके मुझे मुक्त कर दिया उस सभी प्रकार की योनियों से। और अब मैं वो सब 84 लाख योनियों को पार करके सिर्फ 4 योनि मुझे देखनी पड़ी, उसमें भी आपने भगवान का नाम मुझे सुना दिया। तो अब मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ और उसमें भी इतना अच्छा जन्म मिला है कि ब्राह्मण के घर में, काशी के नरेश हैं ये, उनके घर में मेरा जन्म हुआ है। तो अब इस नाम के प्रताप से क्या होगा कि मेरा ये पूरा जीवन भगवतमय बन जाएगा और मैं अंत में मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाऊंगा। तो नारद जी इतना सुन सुन करके भाव विभोर हो जाते हैं, वहीं पर उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं और नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वो फिर से विष्णु लोक को चले जाते हैं। वहाँ पर फिर भगवान को सारी बात बताते हैं। भगवान सिर्फ मुस्कुरा करके एक ही बात कहते हैं कि देख लिया नारद, यही है मेरे नाम की दिव्य शक्ति। नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु, मैंने नाम की महिमा बहुत सुनी थी लेकिन आज देख भी ली, आज अनुभव भी कर ली। तो भैया देखो, भगवान के नाम की महिमा तो जितनी कही जाए उतनी कम है। बल्कि मानस जी में तो एक चौपाई आती है, राम ना सकही नाम गुण गाई, कि स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। तो जैसे भगवान के सिर्फ एक नाम ने सभी योनियों से तार देता है, मुक्त कर देता है, वैसे ही ये नाम हमारी भी रक्षा करेगा, हमारा भी उद्धार कल्याण करेगा। इसीलिए हमारा प्रयास रहे कि अन्य साधन बने या ना बने, लेकिन भगवान के नाम का जप हमेशा चलता रहे। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।